नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। आप सभी लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ और मैं अपनी ही लिखी हुई चंद लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करूँगी। घर भरते जा रहे हैं, हम खाली हो रहे हैं। घर भरते जा रहे हैं, हम खाली हो रहे हैं। दिमाग चलाने लगे हैं, दिल बागी होने लगे हैं। हर समय मशीनों से घिरे, हर समय मशीनों से घिरे हम अकेले होने लगे हैं। पैसे की दौड़ में भागे से हम राहों में गिरने लगे हैं। तभी तो हर तरफ सुनने में लगे हैं, तभी तो हर तरफ सुनने लगे हैं। फांसी के फंदे बहुत बनने लगे हैं। हवा में उड़ने की चाहत में, हवा में उड़ने की चाहत में हम बंद कमरों में लटकने लगे हैं। हम बंद कमरों में लटकने लगे हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज का मेरा विषय है आत्महत्या। आप कभी रोड पे आपने देखा है कि जब स्पीड में, बहुत स्पीड में कोई गाड़ी चलती है और अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो क्या होता है? वो गाड़ी गिर जाती है, अपना बैलेंस खो देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में घायल भी हो जाते हैं और उसमें हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये जिंदगी भी एक रोड है और हम सब बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, एक के पीछे एक भाग रहे हैं। लेकिन हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि रोड पर एक स्पीड ब्रेकर भी आता है और जब वो स्पीड ब्रेकर आता है तो हम अपनी स्पीड को संभाल नहीं पाते और हम गिर जाते हैं। तो बस आजकल वही हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल कितनी आत्महत्या की खबरें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। जवान जवान बच्चे, जवान लड़कियां, किशोर सब आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो अभी मैंने एक घटना के बारे में सुना जिसमें एक छोटे से 8 महीने के बच्चे को घर में छोड़ के पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। सच बताऊं, मेरी रात की नींद उड़ गई। मैंने सोचा कि कैसी वो माँ होगी जिसके लिए अपने बच्चे को छोड़ पाना संभव होगा, जिसने अपने बच्चे के सामने आत्महत्या कर ली। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जिंदगी आपको आपकी मर्जी से मिली है? नहीं ना। तो आपको ये हक किसने दिया कि आप इस जिंदगी को खत्म कर लें? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है? नहीं ना। सबसे पहले इस पर हक किसका है? सबसे पहले इस जिंदगी पर हक आपका है। जो ईश्वर ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है वो हमें जीने के लिए दी है, रास्ते में गिरकर मरने के लिए नहीं दी। कभी आपने सोचा है कि हमारे माँ बाप जब पहले दिन हमारा चेहरा देखते हैं तो उनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट जो आ जाती है, उसकी कितनी बड़ी कीमत है। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर अपनी छाती से उसको दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है, उसको संजोती है, उसको पालती है। कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप हमारे पीछे हमें बड़ा करने के लिए। और हम क्या करते हैं? एक छोटी सी मुश्किल आई नहीं, क्या जिंदगी में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी होती है कि हमारे जीवन से भी बड़ी है? सोचिए एक बार सोचिए, क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? ऐसे बहुत से उदाहरण अभी हमने देखे हैं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्तर पे जाने के बाद भी मृत्यु ली, आत्महत्या की। तो आखिर हमारी भूख है क्या? क्या पैसा हमारी भूख है? क्या शौहरत हमारी भूख है? क्या अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारी भूख है? अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए कोई आत्महत्या नहीं करता। इस सब कुछ के होने के बाद भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? मैं बताती हूँ। जहां तक मुझे समझ में आता है, इसका कारण ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण को जितना भरते जा रहे हैं, हम अंदर से उतने ही खाली और अकेले होते जा रहे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है आत्महत्या करना। अगर जीवन में कोई भी रास्ता ना बचे, अगर आपको लगता है कि नहीं अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, तो अपना जीवन लेने से अच्छा है कि अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। अपना जीवन समाज को समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन देश को समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन
अनाथ आश्रम में बच्चों को समर्पित कर दीजिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए समर्पित कर दीजिए, और यकीन मानिए कि आपके अंदर जीने का उत्साह, जीने की इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी। मत कीजिए ऐसा। आपको ये यकीन है कि जीवन, इतना खूबसूरत जीवन अगर आपको रास नहीं आया तो क्या मृत्यु के बाद आपको शांति मिल जाएगी? यकीन है आपको इतना? और अगर मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली तो कहां जाएंगे? फिर क्या करेंगे? एक बार रुक के सोचिए, सिर्फ एक बार। आत्महत्या करने से पहले सिर्फ एक बार अपने जीवन चक्र को घुमाइए। उस मां की सुंदर मुस्कुराहट से लेके अपने जीवन के विचारों तक उसको लेकर आइए। अपने दोस्तों को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए, अपने जिंदगी लक्ष्य को याद कीजिए, और अपनी जिंदगी की खूबसूरती को याद कीजिए। और सिर्फ एक बार उस ईश्वर को याद कीजिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप कभी भी आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध नहीं करेंगे। मैं अपनी ही लिखी हुई कुछ चंद पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक छत के नीचे मैंने लोगों को सिमटते हुए देखा है। मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े महलों में, अलग अलग कमरों में एक एक व्यक्तित्व अपना जीवन जी रहा है। एक एक व्यक्ति का अपना एक अलग जीवन है जो सिर्फ गैजेट से घिरा हुआ है। कभी उनसे बात कीजिए, कभी अपने बच्चों से बात कीजिए, कभी अपने माता पिता से बात कीजिए। आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं। एक छत के नीचे लोगों को खुद में सिमटते देखा है। बढ़ते हुए शोर में मैंने बोलने को तड़पते देखा है। समुद्र के किनारे मैंने बूंद को तरसते देखा है। ऊंचे होठलों के नीचे मैंने भूख को तड़पते देखा है। हाँ, मैंने इंसान को तरक्की करते देखा है। क्या यही हमारी तरक्की है? क्या हमें यही चाहिए? नहीं। हमारी भूख, हमारी प्यास, सच मानिए, सिर्फ और सिर्फ शांति है। और वो शांति कहाँ से मिलेगी? वो शांति मिलेगी हमें अपने मन में एक समर्पण का भाव रखकर, एक संतुष्ट होने का भाव रखकर। हम एक छोटी सी झोपड़ी में एक सूखी रोटी खा के भी खुश रह सकते हैं। यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। सिर्फ संतुष्टि, वो संतुष्टि आप किस लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है। कुछ लोगों को जीवन के सारे ऐशो आराम के बीच में भी संतुष्टि नहीं मिलती और वो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। और कुछ लोगों को झोपड़ी में एक सूखी रोटी खा के, मेहनत करके भी रात को एक बहुत अच्छी नींद आती है और सुकून से वो सो जाते हैं। तो प्लीज मत कीजिए ऐसा। ये जीवन बहुत अनमोल है। बहुत से लोग इस जीवन को जीने के लिए तड़पते तड़पते मर जाते हैं। बहुत से अपंग लोग ये सोचते हैं कि हमारे हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आपको परिपूर्ण बनाया है। अपने अंदर फिर से झांकिए, अपने आप को खंगालिए, अपनी खुशियों को ढूंढिए और आत्महत्या जैसा कदम ना उठाइए। ये सबसे बड़ा पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्या पता कहीं किसी की जान बच जाए। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपको कहीं भी कोई अकेला मिले, आपको कभी भी ये महसूस हो कि किसी को आपकी ज़रूरत है, तो कृपया उससे बात कीजिए, कृपया उसके पास जाइए, उसके मन की स्थिति को समझिए और उसे समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।